हाय गाइस, मैं रिया आज आप सबको वुमेन डेडिकेशन टीम की तरफ से लेकर आई हूँ सिरसा की न्यू होली नर्सिंग हॉस्पिटल में। तो आइए रुक करते हैं और जानते हैं कि इस हॉस्पिटल के बारे में कि क्या स्पेशलिटीज़ हैं, यहाँ के डॉक्टर्स का क्या कहना है एंड ऑल द टूर ऑफ द हॉस्पिटल। तो जैसा कि आज हम सब आ गए हैं सिरसा के न्यू होली नर्सिंग हॉस्पिटल में, जो कि जाना जाता है कई प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए, जिनमें से IVF, डिप्रेशन और जनरल फिजिशियन कई तरह की बीमारियों के लिए जाना जाता है। तो आइए आपका रुख कराते हैं डॉक्टर शिखा गोयल से, जो कि स्पेशलिस्ट हैं IVF की। तो आइए दर्शकों, आपको मिलवाते हैं डॉक्टर शिखा गोयल से। हेलो मैम, वेलकम। थैंक यू, ग्रीटिंग्स टू ऑल। सबसे पहले तो मैं वुमेन डेडिकेशन का थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने बारे में कुछ बता सकूँ। थैंक यू मैम। सो शिखा मैम, जैसा कि सुना है इस हॉस्पिटल के बारे में काफ़ी कि न्यू होली नर्सिंग होम IVF के लिए स्पेशली माना जाता है, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि व्हाट इज़ IVF बेसिकली? IVF क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है कि न्यू होली नर्सिंग होम सिर्फ IVF के लिए है, मतलब ये हॉस्पिटल हर ब्रांचेस के लिए खुला है, चाहे गायनी से रिलेटेड, ऑप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, ठीक है ना, पेनलेस डिलीवरी हो, सिजेरियन हो, बच्चेदानी की कोई रसौली हो, कोई PCOD की प्रॉब्लम हो, किसी को अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो ये हर चीज़ के लिए खुला है। प्रेगनेंसी का मतलब है अगर वो सिंपल तरीके से कंसीव नहीं हो पाता है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जैसे दूरबीन से उसकी बच्चेदानी को चेक करना, PCOD की ड्रिलिंग करना, ट्यूबें बंद है तो ट्यूबों को खोलना, फिर IUI से कंसीव कराना। अगर IUI से भी पेशेंट कंसीव नहीं होता है तो फिर हम IVF की तरफ जाते हैं। आपका ये सवाल कि IVF क्या होता है, तो IVF ये उन लोगों के लिए है जो कुदरती अपने आप कंसीव ना कर पाए, मतलब जिसको सिंपल तरीके से मेडिसिन से ना हो पाए, जैसे जिनकी बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज है, ट्यूब्स खुल नहीं सकती उस वजह से, या फिर किसी के एग नहीं बनते, ओवेरियन रिजर्व ख़त्म है उनके लिए, या फिर किसी के हस्बैंड के सीमन में प्रॉब्लम है और उनके सीमन काउंट इतना कम है कि उनको IVF से या ICSI से ही कंसीव करना चाहिए। ओके, तो ये तो था कि IVF क्या है। काफ़ी दर्शकों को पता नहीं है कि IVF क्या है, जैसा कि कुछ लोग होते हैं जो इतने एजुकेटेड नहीं हैं इस ट्रेंड को लेकर, अवेयर नहीं हैं। तो जैसा कि मैम ने बताया कि क्या इसमें होता है, तो हम डॉक्टर शिखा से अब जानेंगे कि बेसिकली ये हॉस्पिटल जो है काफ़ी सुपर स्पेशलिटी में काउंट होता है। तो मैम, ऐसा क्या स्पेशल है यहाँ पे जो आपको मतलब इस हॉस्पिटल को अदर सिरसा के हॉस्पिटल से डिफरेंट करता है? देखिए, यहाँ पे 3 तरह की ब्रांचेस अवेलेबल है। ऑप्स की सर्विस अवेलेबल है, गायनी की सर्विस अवेलेबल है, साइकेट्री की सर्विस अवेलेबल है, डी एडिक्शन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। साथ साथ एक हमारे पास सबसे सीनियर MD फिजिशियन है, जो किसी भी तरह की कोई अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है, चाहे वो साइकेट्री के पेशेंट में हो, चाहे वो किसी गायनी के पेशेंट में हो, जैसे कि BP की हो गई, शुगर की होगी, थायराइड की हो गई, कोई हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, किसी भी और तरह की प्रॉब्लम हो, तो 24 आवर्स की फैसिलिटी अवेलेबल है कि उस पेशेंट को हाथों हाथ केयर मिलती है और वो ठीक हो जाता है। तो जैसा कि मैम ने बताया कि क्या इसको अलग बनाता है सिरसा के अदर हॉस्पिटल से, तो डॉक्टर शिखा से अब जानते हैं कि मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ और दर्शक भी जानना चाहते हैं कि बेसिकली यहाँ पे ये हॉस्पिटल कितने ईयर्स से रन हो रहा है, और मैम आप यहाँ पे कब से हैं, पहले आपने क्या किया हुआ है, प्लीज़ हमें बताएं। तो देखिए, ये हॉस्पिटल एक्चुअली पुराना जो होली नर्सिंग होम है उसी का एक्सटेंशन है, न्यू होली नर्सिंग होम। वैसे तो उसको रन करते हुए 1 ईयर हो गया। पहले पुराने हॉस्पिटल में डॉक्टर VP गोयल, डॉक्टर तुषार गोयल काम चलाते थे, तब मैंने 5 साल जनता हॉस्पिटल में काम किया है। यही काम जो डिलीवरी, सिजेरियन, दूरबीन से सारी जांच, वही उसी को थोड़ा एडवांस फॉर्म में कुछ नई तरीके से वो मैंने अपने नए हॉस्पिटल में कैरी ऑन किया है। तो इसको रन करते हुए नियर अराउंड 1 ईयर हो गया। तो थैंक यू सो मच शिखा मैम, आपने हमें और हमारे दर्शकों को इतना सब कुछ बताया, तो हम लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे आपकी कई बातों पे। और मैं अपने दर्शकों से कहूँगी कि मैम इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर, यू शुड कम हियर एंड ट्रीट इफ़ यू आर फेसिंग दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये तो हमारी चर्चा थी कि IVF के बारे में। अब हमने सुना है कि डॉक्टर तुषार गोयल जो हैं, जो कि एंटी ड्रग और डिप्रेशन में ट्रीट करते हैं, तो आइए मिलते हैं डॉक्टर शिखा गोयल के हस्बैंड से, जिनका नाम है तुषार गोयल। तो दर्शकों, जैसा कि हम आ पहुंचे हैं डॉक्टर तुषार गोयल के पास, जो कि स्पेशलिस्ट हैं साइकियाट्री में, प्लस ही इज अ डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। तो आइए जानते हैं उनसे कुछ सवाल। हाय डॉक्टर, वेलकम। थैंक यू। डॉक्टर, जैसा कि हमने काफ़ी सुना है इस हॉस्पिटल के बारे में, तो पहले हमारे दर्शकों को प्लीज़ आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा, हॉस्पिटल की इंट्रोडक्शन जानना चाहें तो ये हॉस्पिटल 86 से है।
My father started it in 86 under the name of Holy Nursing Home, and till date it is running. But now we have two more doctors in this. That is myself, Dr. Tushar Goyal, and my wife, Dr. Shikha Goyal. Okay. I am a practicing psychiatrist and de-addiction specialist in this hospital. She is gynecologist and IVF specialist. And my father is MD medicine, heart specialist, diabetes specialist, thyroid disorders, this kind of medical disorders. All right. And he is carrying this legacy since 86. ओके सो जैसा कि ये तो था डॉक्टर तुषार गोयल का इंट्रोडक्शन। तो गाइस हम जानते हैं कि डॉक्टर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस है? हाँ जी मैडम, डिप्रेशन जिसको हिंदी में अवसाद कहते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल एक मानसिक रोग है या मेंटल इलनेस है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से ये F32 के अंदर कैटेगराइज की गई है। डिप्रेशन जो होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड डिप्रेशन विद साइकोसिस, ये इसकी डिप्रेशन की भांति के प्रकार होते हैं। ओके तो डॉक्टर तुषार, जैसा कि डिप्रेशन पाया जाता है एडल्ट्स में, बट क्या अगर बात करें हम किड्स की, चिल्ड्रंस की, माइनर्स की, तो क्या बच्चों में भी पाया जाता है? डिप्रेशन चिल्ड्रन में भी है, एडोलेसेंस में भी है, यंगर जनरेशन में भी है एंड ओल्ड एज में। ओके सो ये तो था कि बच्चों को डिप्रेशन हो सकता है या नहीं। तो जानते हैं डॉक्टर तुषार से कि क्या डॉक्टर जैसे जिस टाइप के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, तो क्या उनमें प्रॉब्लम पाई जाती है डी एडिक्शन को लेकर? आप क्या मतलब उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर? मैडम ऐसा है, डी एडिक्शन का मतलब है जो आदमी नशा रोगी है या किसी भी चीज़ का नशा लेता है या वो उसका आदी हो चुका है, तो उसको उस चीज़ से हटाया जाए। डी एडिक्शन मतलब उसके शरीर से या उसके ऊपर से नशे की लत को दूर किया जाए। Yes. तो उसके लिए ये होता है प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर। प्राइमरी केयर तो जो लोग घर पे ही अपने घर पर नशे वाले मरीजों को समझा लें या उनके ऊपर ख्याल रख लें या उनको सख्ती कर लें। सेकेंडरी केयर डी एडिक्शन सेंटर्स में रख लो और कर लो। टर्शरी केयर कम्स कि जब हम इनका इलाज स्पेसिफिक जो हम नशा करते हैं उनकी दवाइयों के द्वारा करें, तो वो टर्शरी केयर में आता है। वो फिर चेक किया जाता है, आजकल चेक हो जाता है कि आदमी कौन से तरह का नशा कर रहा है। Yes. जो जिस तरह का नशा कर रहा है उसको उस हिसाब की दवाइयाँ दी जाती है। जरूरत हो तो हॉस्पिटलाइज किया जाता, नहीं तो कई बार ओपीडी बेस पर ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके एंड माई हॉस्पिटल, मेरे हॉस्पिटल में भर्ती करने की सुविधा भी है, जो कि हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस फॉर इट, दिस हॉस्पिटल इज हैविंग लाइसेंस फॉर इट, प्लस हम बाहरी लोगों को ओपीडी बेसिस पर। ओके डॉक्टर, सो ये तो डॉक्टर तुषार ने बताया हमें कि हाउ दे ट्रीट पेशेंट्स एंड व्हाट आर दी like symptoms and all. Yes doctor, I would like to ask a more question. What is the like symptom of de-addiction? Of addiction? Yes. Symptoms of addiction are decrease in appetite, भूख कम लगेगी, Okay. डिस्टर्ब इन स्लीप साइकिल, सोने का टाइम अलग तरीके का होगा, रात को नहीं सोएगा, Okay. रेगुलर एब्सेंटिज्म फ्रॉम द क्लासेज और द ड्यूटीज, Okay. झगड़ालू रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, खर्चे का कोई मतलब नहीं होगा, ज़्यादा हो रहा है, बेहिसाब से हो रहा है, किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं देना, तो जॉब में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना, रिलेक्टेंट होना, Yes. और कपड़े अनटाइडी से कपड़े पहनना, अलग तरह के यार दोस्त होना, अपने को अकेला रखना। आप इन लक्षणों से अगर आपके घर में कोई ऐसे लक्षण आपको दिखाई दें तो डॉक्टर की सलाह लें, क्या पता वो इंसान शायद वो नशे से ग्रस्त है, नशे की औलाद के रूप में। डॉक्टर तुषार, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम एडिक्शन? बिल्कुल मैम, जरूर बताना चाहूँगा। Yes. मैम, टू स्टे अवे फ्रॉम द एडिक्शन वी शुड मेंटेन ए गुड फैमिली एटमॉस्फेयर। अच्छा Yes. फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, पीयर प्रेशर नहीं होना चाहिए, Okay. ज़्यादा स्ट्रेसफुल आदमी की ज़िंदगी नहीं है। हो तो घर वाले मिलके, जैसे पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, दादा ने हेल्प कर दी, चाचा ने कर दी, फलाना ने कर दी। अब न्यूक्लियर फैमिलीज है, तो Yes. पेशेंट अगर कुछ एक्सप्रेस करे तो उसकी बात को हमें सुनना चाहिए और उसकी बात को हमें महत्व देना चाहिए, बजाय इसके ये सोच के कि वो नशीली, अरे नशीली है तो भी है तो रोगी, बिल्कुल। Yes, उसका sir. इलाज कराना चाहिए, हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए और इलाज कराना चाहिए, ना कि उसको धिक्कारना चाहिए। Okay. ठीक है ना? तो हमें मरीज को सबसे पहले मुंह पे एनवायरनमेंट अच्छा देना चाहिए, सोसाइटी जो है उसमें देखना चाहिए। अगर उसका फ्रेंड सर्कल या उसकी सोसाइटी थोड़ी गलत लोगों से है तो उससे हमें खुद में बीच में होकर उसको थोड़ा उनसे दूर करना चाहिए और कोशिश करें अगर होमली एनवायरनमेंट में पेशेंट ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटल में ही जाए।
इनिशियल स्टेजेस में अगर घुस के देखो तो पेशेंट काफ़ी क्योर हो जाता है। वी शुड बी वेरी सपोर्टिव विद द एडिक्टेड पेशेंट rather than to demoralize him or her. Okay, doctor. Thank you so much for the useful information, doctor. And I would like to thank you from the Women Dedication team. It was nice meeting you, doctor. Thanks to Women Dedication also for taking our interview and all, and Yes. giving us a place on the platform to be there. Thanks you. a lot. तो गाइज जैसा कि मैंने बताया था कि हम होली नर्सिंग हॉस्पिटल आए हैं आज, तो यहाँ के सीनियर डॉक्टर वीपी गोयल से आपका मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी। हाय डॉक्टर, वेलकम इन वुमेन डेडिकेशन। यस, गुड इवनिंग मैम। तो डॉक्टर गोयल, जैसा कि हमने सुना है यू आर अ जनरल फिजिशियन, तो हम जानना चाहते हैं डॉक्टर, और दर्शक भी जानना चाहते हैं कि डॉक्टर आप किस तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं? हाँ रिया, तुमने अच्छा सवाल पूछा है। मैं शहर के सीनियर फिजिशियंस में आता हूँ। मैं 71 बैच का ग्रेजुएट और 83 बैच का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। और मैं एमडी इंटरनल मेडिसिन मेरी स्पेशलिटी है। और सिरसा शहर में आके 85 में फ़र्स्ट टाइम मैंने हार्ट अटैक का इलाज, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं, बिना ऑपरेशन, बिना बाईपास, बिना स्टंटिंग के शुरू किया था। और आज भी हम वो इलाज कर रहे हैं। और हमारे उस टाइम के ठीक हुए मरीज़ अभी तक भी अपने 100 साल की ज़िंदगी पूरी करने जा रहे हैं। इसके अलावा एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट, बिकॉज देयर इज़ ए डिफरेंस है एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर्स के बीच में। तो हम लोग जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, हम हर तरीके की बीमारी, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड है, हर किस्म के बुखार है, टीबी और इन सब चीज़ का इलाज, किसी तरीके की भी मेडिकल इमरजेंसी है, सबसे पहले वो हमारे पास ही आती है। लकवा हो, हार्ट अटैक हो या दिमागी बुखार हो, बिगड़ा हुआ, चाहे कोविड का मरीज हो, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, टीबी, ये सब मरीज़ हमारे एरिया के अंदर आते हैं। ओके, सो ये तो था इंट्रोडक्शन की डॉक्टर की प्रैक्टिस में वो क्या है, क्या करते हैं, स्पेशलिटी क्या है। तो डॉक्टर गोयल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस हॉस्पिटल के बारे में बताएं कुछ, कि जैसा कि हमने बहुत सुना है कि नर्सिंग होम, पहले एक ओल्ड नर्सिंग होम है, एक ये दिस इज़ द न्यू वन, तो हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए इस हॉस्पिटल के बारे में। होली नर्सिंग होम की स्थापना 1985 में सूरतगढ़िया बाज़ार में हुई थी। और उस टाइम मैं अकेला डॉक्टर था। समय के साथ मेरा बेटा डॉक्टर तुषार गोयल, एमडी नशा मुक्ति व मनोरोग, और उसके घरवाली डॉक्टर शिखा गोयल, एमएस गायनी, वो अपने बांझपन रोग विशेषज्ञ है। तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से मैंने जो अपना हॉस्पिटल गली में बनाया था, वहाँ क्योंकि उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी, तो मैंने ये न्यू होली नर्सिंग होम के नाम से बिल्कुल सामने नया हॉस्पिटल बनाया है। और ये फुल्ली हमारा मैटरनिटी को डेडिकेटेड है। और हमारे यहाँ 30 बेड की सुविधा है इसके अंदर। और लगभग भगवान के दया से हर तरीके की नॉर्मल डिलीवरी, जटिल डिलीवरी और ऑपरेशन, हर तरीके के आईवीएफ के केसेस जो 20-20, 25-25 साल से माँ बाप नहीं बने हैं, डॉक्टर शिखा उनका इलाज कर रही है। डॉक्टर तुषार यहाँ पे नशे मुक्ति और मनोरोग का अपने जो मरीजों की पूरी कर रहे हैं। और मैं भी यहाँ पे अपने मरीजों को, जनरल मरीजों को मैं इधर रखता हूँ और सीरियस मरीजों को मैं अपने पुराने हॉस्पिटल के अंदर ही रखता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइम होली नर्सिंग होम की एक ओल्ड विंग है और एक न्यू विंग है। आप लोगों की और जनता की शुभकामनाओं से, उनके आशीर्वाद और सहयोग से हम अपना काम निष्ठा के साथ अपनी मेडिकल लाइन में कर रहे हैं। उनका भी हमें सहयोग मिल रहा है। डॉक्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये आप सब लोगों की शुभकामनाएं हैं। यस, तो जैसा कि डॉक्टर वीपी गोयल ने बताया कि वो सिंस 1985 से सर्व कर रहे हैं, तो मैं डॉक्टर से लास्टली ये जानना चाहूँगी कि डॉक्टर आप हमें या दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि हमें डेली रूटीन में क्या क्या नॉर्मल कॉमन प्रिकॉशंस लेने चाहिए? क्योंकि आप पुराने डॉक्टर से, आपका सवाल उतने पुराना है जितना मेडिकल साइंस पुरानी है। मेडिकल जब से सृष्टि की रचना हुई, वेदों की रचना हुई, और वेदों की रचना में ऋग्वेद के अंदर एक ऋचा है
अस्तोमा सदगमय, मैं अच्छे रास्ते पर चलूं। अच्छा रास्ता क्या है कि हमारे विचार सात्विक होने चाहिए, हमारा खान पीन सात्विक होना चाहिए। Yes. बस सात्विक विचार, सात्विक खान पीन से हम एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं और बीमारियों से बचे रह सकते हैं। यही जी। मेरा आपको कह सकता हूँ। ओके, तो ये था डॉक्टर वीपी गोयल का कहना। उनकी प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस से उन्होंने ये कहा है कि हमें जो प्रिकॉशन है, अपना खाना पीना और अपना रहन सहन, हाइजीनिकनेस अपनी मेंटेन करनी चाहिए। तो इसी तरह हम जानते रहेंगे, डॉक्टर से मिलते रहेंगे। धन्यवाद।